नमस्कार मित्रों, आज हम शुरू करने वाले हैं परसेंटेज का टॉपिक। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और हम इसे आसान तरीके से सीखेंगे। जैसे परसेंट का मतलब होता है 100। जैसे 5% है, इसका मतलब होता है 100 का 5वां भाग, 5/100। तो इसे हल करने पर 1/20। 5% का अर्थ हो गया 1/20। तो प्रश्न पूछा जाता है जैसे 50 20 का कितना परसेंट है, 20 का कितना परसेंट है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं, हमें दिया हुआ होता है कि 50-20 का कितना परसेंट है, तो जिसके साथ का लगा होता है उसे हम नीचे लिखते हैं और जो दूसरा है उसे हम ऊपर लिखते हैं। तो का 20 के साथ है तो हम इसे 20 को नीचे लिखेंगे और इसमें 100 का गुणा कर देंगे। तो काटेंगे इसे तो ये 5 बार कट जाएगा, इसका गुणा करने पर 250 आ जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 50-20 का कितना परसेंट है, तो वो 250 हो जाएगा, 250%। इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल करते हैं। जैसे पूछा है कि 30-80 का कितना परसेंट है, का कितना परसेंट है। तो का दिया हुआ है 80 के साथ, तो इसे हम नीचे लिखेंगे। तो 30/80 इंटू 100 का गुणा कर देंगे परसेंट को हटाने के लिए। तो ये 0 से 0 कट जाएगा। ये 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, तो ये आ जाएगा 75/2%। दोस्तों एक बात याद रखना कि एक होता है ना जो हमारा 100% के बराबर होता है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक होता है जो 100% के बराबर होता है और हम 1% निकालें तो क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। अब हम सीखेंगे कि किसी संख्या को परसेंट में कैसे बदलते हैं। तो किसी संख्या को परसेंट में बदलने के लिए उसमें 100 का गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। जैसे हमारा सवाल है कि 1/3 को परसेंट में बदलो, 1/3 को परसेंट में बदलो। तो ऐसे कैसे करेंगे, 1/3 इंटू परसेंट को परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। तो इसे हल करेंगे 33.3% बन जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा होता है कि किसी परसेंट को संख्या में या भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं कि 100 का भाग देते हैं उस संख्या में। जैसे सवाल है हमारे पास 1/5% को भिन्न में बदलो, तो क्या करेंगे 1/5 इंटू भाग दे देंगे 100 का, 1/500 आंसर। दोस्तों और सवाल पूछा जाता है कि कोई संख्या किस संख्या से इतनी अधिक है, कितने परसेंट कम है। तो उन सवालों को हम कैसे करते हैं। जैसे हमें पूछा है कि 50-20 से कितना अधिक है, 50-20 से कितना अधिक है। तो हम इनको कैसे करते हैं, पहले इनका अंतर निकाल लेते हैं। तो 50 - 20 बटे में उस संख्या को लिखते हैं जिसके साथ में 20 या का दिया हुआ था। तो 20 के साथ दिया हुआ है से, तो 20 को नीचे लिखेंगे और परसेंट में बनाने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 30/20 इंटू 100। इसे काटेंगे 2 से, ये 100 50 बार कट जाएगा, तो ये 150 आ जाएगा। इनकी 50-20 से 150% अधिक है। इसी प्रकार से कम निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का अंतर करेंगे
जैसे 20 50 से कितना परसेंट कम है। 20 50 से कितना परसेंट कम है। तो इसे क्या करेंगे, दोनों का अंतर ही निकालते हैं दोनों में पहले। तो 50 माइनस 20। अब इसके 50 के साथ दिया हुआ है से, तो से वाले को हम नीचे लिखते हैं। तो 50% बनाने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं। अब इसे हल करेंगे, ये 2 बार कट जाएगा। 50 में से 20 जाएंगे तो 30 आएगा। 30 इंटू 2 तो 60 आ जाएगा। 60% कम है 20 50 से। तो दोस्तों इस का मतलब होता है गुणा करना। का मतलब होता है गुणा करना। जैसे हमारे पास ये सवाल है क्वेश्चन, 80 का 20% का 30% का 50% कितना होता है। तो जहाँ पर हमें का दिया हुआ है वहाँ हम गुणा कर देंगे। जैसे 80 इंटू का की जगह इंटू लिखेंगे 20% यानी कि 20/100। का के लिए गुणा 30% यानी कि 30/100। का के लिए गुणा 50% यानी कि 50/100। तो हम इसे हल कर लेंगे। एक जीरो कट जाएगी, इससे ये कट जाएगी, ये 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 15 बार कट जाएगा, ये 50 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे ये 3 बार और ये 10 बार। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 3/10 तो 24/10 बराबर 2.4 आंसर। दोस्तों इसी प्रकार से एक सवाल पूछा जाता है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 12% व 25% अधिक हैं तो पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं, इसमें ना जो 25% अधिक है या 12% अधिक है या कुछ भी अधिक है तो उन सवालों के लिए क्या करते हैं कि हम तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं। माना तीसरी कितनी है 100। तो पहली को कैसे निकालेंगे कि पहली संख्या 12% अधिक है 100 से। तो क्या हो जाएगा, 100 से 12% अधिक होता है, 100 में 12% जोड़ देंगे तो 112 है। इसी प्रकार से दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 25% अधिक है 100 से, तो 100 में 25 जोड़ देंगे तो 125। अब पूछा है कि पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। तो जिसके साथ का होता है वो नीचे आता है और जो दूसरा है वो ऊपर आता है। तो हमने पहले बताया था ना, जैसे तो पहली संख्या 112 है, दूसरी 125, तो 112/125 इंटू 100। तो हम इसे हल कर लेंगे, इसे 5 से काटेंगे तो 20 बार, तो 25 से काटेंगे इसे तो ये 5 बार, ये कट जाएगा 100 4 बार। तो 112 गुणा 4/5। तो इसे हम हल कर लेंगे, 8 4 4/5 बराबर 8 5 40, 4 बचा 45.6%। तो पहली संख्या दूसरी से 85.6% अधिक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारा अगला सवाल है। इसमें दिया हुआ है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है। तो दोस्तों करते हैं अगला सवाल। इसमें दिया हुआ है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है। तो हम ऐसे सवालों को कैसे करते हैं कि इसमें मान लेंगे हम श्याम की आय 100% है। माना श्याम की आय 100%, 100 है मतलब 100 रुपये। तो राम की आय कितनी हो जाएगी, इससे 20% अधिक है तो राम की आय हो जाएगी इससे 20% अधिक। तो इसका 20% कितना हो जाएगा,
₹20 ही हो जाएगा, और इससे 20% अधिक तो 100 प्लस 20 यानी कि 120 हो जाएगी राम की आय। तो हमें पूछा है कि श्याम की आय राम की आय से कितना % कम है। तो कम के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर कर लेंगे। पहले 120 माइनस 100। तो हमने पहले बताया था कि जिसके साथ से दिया हुआ है उसे नीचे लिखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि राम की आय से, तो राम की आय कितनी है 120, तो इसे नीचे लिखेंगे। % के लिए 100 का गुणा कर देंगे इसमें। तो ये हल करेंगे, इसे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसे घटाएंगे हम तो 20 × 10/12। तो 4 से काटेंगे इसे 3 बार, 4 से काटेंगे इसे 5 बार, तो आ जाएगी 50/3। और इसे आगे हल करने पर यह आ जाएगा 2/3%। अर्थात श्याम की आय राम की आय से 16 से 2/3% अधिक है, कम है। तो दोस्तों करते हैं अगला सवाल। प्याज का भाव 50% बढ़ गया, प्याज की खपत में कितने % की कमी करें ताकि प्याज पर किया जाने वाला व्यय पहले जितना ही रहे। तो हम ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, तो इसमें माना पहले प्याज का भाव था 100%, प्याज का पहले भाव 100%। तो अब क्या हुआ, प्याज का भाव 50% बढ़ गया है, तो इससे 50% अधिक कैसे निकालते हैं। अब जो भाव है वो है 100 प्लस 50%, यानी कि इसका 50% होता है 50, तो इतना अधिक है तो इसमें इतना 50 से जोड़ देंगे, 150 आ जाएगा। तो इसमें पूछा है कि खपत में कितने % की कमी करें ताकि प्याज पर किया जाने वाला व्यय पहले जितना रहे। मतलब अब 150 है तो हमें 100 ही करना है, तो हमें इसे निकालेंगे पहले तरीके से। तो यहाँ 150 में से 100 घटा देंगे और नीचे आ जाएगा, अब कितना है 150, तो इंटू 100 कर देंगे। तो इसे हल करें, 2 से काटें तो 2, 50 से काटेंगे 2 बार, 50 से काटेंगे 3 बार, तो यह आ जाएगा, घटाएंगे 50 × 2/3। तो इसे हल करने पर 33 सही 1/3% आ जाएगा। अर्थात 33 सही 1/3% कम करने पर पहले जितना भाव ही रहेगा। तो दोस्तों इससे आगे हम अगली वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।